हेलो गाइस, मैं हूं नौशाद। नौशाद ऑनलाइन और नौशाद ऑनलाइन एजुकेशन में आपका फिर से वेलकम है। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट मोशन। दिस वन इज द पार्ट 2। इफ यू आर नॉट सॉ माय लेक्चर मोशन, you can go my channel and वहाँ पे आप देख सकते हैं मोशंस को, मोशंस चैप्टर को। वहाँ पे हमने पार्ट 1 है, वहाँ पे हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया वहाँ पे। तो ये क्लास 9th का है, इसमें हमने एनसीईआरटी सीबीएसई को कवर कर रखा है, दोनों चीज़ें। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका अगर स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई का हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने देखा था कि इम्पोर्टेंट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन। ओके, इन सब सारी चीज़ों को देखा था, मोशंस को देखा था, उसका फिजिकल क्वांटिटी को देखा था, उसके 2 टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी को देखा था। इन सब सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे कवर किया था। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए और आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारा पार्ट 2 में हम अभी देखते हैं यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, हम ग्राफ पे देखेंगे कि मोशन को कैसे ओके करते। तो सबसे पहला है हमारा, वो देखते हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। ओके, सबसे पहले हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वन बाय वन को देखते जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरा है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ओके। चलो, यहाँ पे हम टाइम को ले लेते हैं। टाइम को किस में लेते हैं? सेकंड में, तो ये सेकंड हो गया। ओके, और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को लेते हैं। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, अब ये देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन में हमने इसको दिखाया। ठीक है, इसको हमने स्ट्रेट लाइन में हमने इसको दिखाया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मान के चलो ये किसका है ग्राफ है, ये डिस्टेंस का है, ये किसका है? टाइम का। देखो यहाँ पे दिस वन इज द टाइम and this one is the distance. This one is the distance. Okay. तो सबसे पहले मान के चलो यहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट है, वो है हमने कुछ डिस्टेंस को कवर किया, मान के चलो यहाँ पे गया। ओके, और इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला दिया, और यहाँ पे टाइम, अगर यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या होगा? टाइम भी कवर करेगा। तो हमको इसको यहाँ पे टाइम के साथ इसको यहाँ पे मिला दिया। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। आप मान के चलो कुछ समय के बाद हमने यहाँ पे पहुंचा, और इस वाले पॉइंट को इसके साथ मिला दिए, और डिस्टेंस अगर कवर किए तो फिर क्या होगा? हम डिस्टेंस के साथ क्या होता है मेरा? हम टाइम को भी कवर करते हैं। ठीक है, तो टाइम का ये, अब हमें नहीं पता कि कितना, हाउ मच डिस्टेंस को हमने कवर किया कितने टाइम में। तो हम मान लेते हैं अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम t1 ले लेते हैं,
और इस डिस्टेंस को क्या करते हैं हम T2 ले लेते हैं। इस डिस्टेंस को हम S1 मान लेते हैं और इस वाले को हम S2 मान लेते हैं। ओके, और ये पॉइंट जहाँ पे ये मिल रहा है उसको हम A से डिनोट कर देते हैं और इस वाले पॉइंट को हम B से डिनोट कर देते हैं। ओके, समझ में आया? तो अब यहाँ पे बताओ कि अगर हम पता करें कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हमें वो पता करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एस एस इजकल टू हम लिख देते हैं, क्या है एस इजकल टू एस इजकल टू डिस्टेंस। ओके, टी इजकल टू टाइम। ओके, आगे एंड ऑल्सो यहाँ पे v आएगा, अभी v इजकल टू वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी आएगा। तो अगर हम यहाँ पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये क्या एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का हमने पिछले पिछले वीडियोज में पार्ट 1 में हमने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे कि अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म आप स्पीड बोलिए या आप वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए आप या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते पहले कि v इक्वल टू, ओके, क्या आएगा, s अपॉन टी। वेलोसिटी इट मीन्स ये स्पीड भी हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकता है, दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी बोल दीजिए, बोलिए इसको, या स्पीड बोलिए, बट ये हमारा क्या यूनिफॉर्म है। तो v इजकल टू हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वहां पे हमें स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करना होगा। तो v इक्वल टू डिस्टेंस, इट मीन्स s अपॉन टाइम। ओके, कर सकते हैं। तो अगर ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर हमें टाइम इंटरवल में निकालना हो, किसमें निकालना होगा, टाइम इंटरवल में निकालना होगा। तो टाइम इंटरवल में निकालने के लिए एक ये फॉर्मूला हो गया, दिस वन इज द टाइम इंटरवल में निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे देखो डिस्टेंस, सबसे पहले s है, तो s इज द डिस्टेंस। तो इट मीन्स वन पॉइंट इज अनदर पॉइंट इज द दिस वन। तो हम इसको क्या करेंगे, s2 में से s1 को माइनस करेंगे अपॉन टाइम t, तो यहाँ पे सेम एज है T2 माइनस T1 को माइनस करेंगे, तो हमारा ये क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको रिमेम्बर, आपको इस फॉर्मूला को भी रिमेम्बर रख लीजिए। जहाँ पे टाइम इंटरवल वाले इस टाइप्स का होगा, टाइम्स ग्राफ का होगा, तो वहाँ पे हम इसको ये फॉर्मूला यूज करके हम स्पीड या वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट वन देखते हैं। सेकेंड वन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, लेट्स डू इट, इसको भी करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ फॉर्म करते हैं। ओके,
इसी यूनिफॉर्म ये क्या हो स्पीड से जा रहा है, मान के चलो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये होगा, वन पॉइंट इज द ए, दिस पॉइंट इज द बी, ओके, और ओके, this one is the v, this one is the meter per second, and also this one is the t, time is the second, और इस वाले पॉइंट से ये आप टाइम वाले को इसको मैच कर दीजिए और इस वाले को इससे मैच कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस वन इज द t1 एंड दिस वन इज द t2, ओके। तो अब यहाँ पे देखना है कि इस एरिया के अंदर, ठीक है, इस एरिया के अंदर कितना कवर हो रहा है हमारा, कितना कवर आ रहा है, देखो इस एरिया के अंदर कितने लाइनिंग कवर हो रहे हैं। ये क्या है, एस है हमारा, इट मीन्स ये डिस्टेंस हमारा, इस डिस्टेंस को यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम किसको फाइंड करेंगे, बताओ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम किसको करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। हाँ एक चीज यहाँ पे हमें दे रखा था कि डिस्टेंस ग्राफ में, तो डिस्टेंस और ग्राफ में हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी या स्पीड को फाइंड करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड को हम फाइंड करते हैं। और जब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी या टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, इस वाले एरिया को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको, हाँ ये सारे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, दिस वन इज द यूनिफॉर्म मोशन, ओके, दिस वन इज द यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म, नेक्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अच्छे से देखिए, आई होप समझ में आ जाएगा आपको, और यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, one point is the this one, another point is the this one, and also this one is the time which is second, this one is the velocity which is the meter per second, okay, and this one is the pass is the acceleration, this point is the one point is the, this one is the a, this one is the b, आप इसमें यहाँ पे इजिली मिस कर सकते हैं, t1, this one is the t2, ओके, नहीं तो आप अगर t1 t2 अगर इसको नहीं करते तो यहाँ पे आप सिंपल सा क्या करेंगे, इसको आप सी डी ले लीजिए, ठीक है, और हमें किसको वैकेंट करना है, इस वाले एरिया को फिलअप करना है, ठीक है, इस वाले एरिया को, तो कौन सा एरिया हमारे पास आ गया, ये एरिया आ गया, ओके, ये एरिया आ गया, ये एरिया हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को किससे करते, एस से करते, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा जो इससे पहले हमने वहाँ पे कवर किया था, देखा था फॉर्मूला, उसको फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, या आप नो डाउट आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, यहाँ पे जो है T1 T2 नहीं है, यहाँ पे एरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम C और D को लेंगे,
ठीक है, ये चीज मिस हो गया था। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें जब डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो डिस्टेंस हमारा ये तो इसको तो ले लिया वेलोसिटी को, यहाँ पे एक्सीलरेशन इस मेथड से जा रहा है, यहाँ से ये पास कर रहा है, बट इस एरिया को फाइंड करना, तो यहाँ पे हमें टाइम की इसकी हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इस एरिया को फाइंड करना पड़ेगा और यहाँ से हम डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मिस हो गया, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है। इसी का लास्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। तो आप अब देखते कौन कौन सा मेथड आता है इसके अंदर। सबसे पहले आता वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इजकल टू u प्लस 80, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, another इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, तो ये होता है s इजकल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड वन एंड लास्ट पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। ओके, तो इस तीनों रिलेशन को, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन एंड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को हम ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे और इस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो चलिए हम इसको ड्राइव करते हैं और आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियोस में आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप डायरेक्ट पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सबसे पहले v इजकल टू ut प्लस 80 को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, इट मीन्स हम जो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में होगा। ठीक है, तो लेट्स डू इट, देखते हैं। ओके, हमने यहाँ पे इस वाले को टी लिया और दिस वन इज द टाइम। ओके, एंड दिस वन इज द वेलोसिटी। ओके, अब हम यहाँ पे एक स्लोप को लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, स्लोप को लेंगे। तो हम इनिशियल पोजीशन से नहीं लेंगे, यहाँ से इस वाले पोर्शन से लेते कुछ ऊपर से, और यहाँ से हम एक स्लोप को लेंगे। ठीक है, और इस वाले पोर्शन से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको मेश कर देंगे। ओके,
मेश कर दिया, एंड ये वाली टर्म, ये वाले इसका और इसका, ये वाली टर्म, ये वाले इसको देखो, इसको ये इसको इसको मिला दिया। इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। ये क्या गया, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को हम क्या करते हैं, यू से डिफाइन करते हैं ना। ओके, और ये क्या है, ये फाइनल पॉइंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ से क्या करेंगे, इसको मेश कर देंगे। क्या, इसको यहाँ से हम मेश कर देंगे। तो ये क्या हो गया, फाइनल हो गया, फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, वी से ही डिफाइन करते हैं, स्मॉल वी ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इस वी से हम डिफाइन करते हैं। अगर इसको हम नेमिंग करें, इस वाले पॉइंट को ए ले लें, इसको बी ले लें, ठीक है, सॉरी इसको बी ले लें, ठीक है, इसको बी ले लें, एंड दिस वन इज अ सी, दिस वन इज द डी, ओके, दिस वन इज द डी। तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ बन गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्लोप, स्लोप क्या होता है, ओके। स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या है, दिस वन इज द स्लोप, इसको हम स्लोप बोलते हैं, ए बी। ए बी को हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, ठीक है। अगर इसका हम स्लोप का फॉर्मूला अगर करें, तो इट मीन्स क्या होगा कि राइज अपॉन क्या होगा, रन, राइज अपॉन रन। तो इट मीन्स राइज का मतलब क्या होता, कि वो कितना राइज किया, कितना उठा, और कितने डिस्टेंस को वो कवर किया। तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला है स्लोप का, आप याद रख सकते हैं इसको। इट मीन्स स्लोप, स्लोप हमारा ए बी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ए बी है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है यहाँ पे राइज अपॉन रन। तो कितना ये राइज किया और कितना ये रन किया, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसको स्लोप को यूज करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू होता है राइज अपॉन रन, ओके। अगर स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हमारा, ए और बी, ए बी, ओके। अब हमें देखना है राइज। अब ये राइज कितना हो रहा है, ठीक है। तो राइज देखो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से हुआ था ये, और ये यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, तो राइज क्या हुआ, इससे यहाँ तक हुआ। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, बी डी। तो ये क्या आ गया, राइज इज इक्वल टू बी डी अपॉन दिस वन इज द रन, दिस वन इज द रन। तो और यहाँ रन ये कितने डिस्टेंस को कवर किया, तो डिस्टेंस को कवर करेगा, इट मीन्स यहाँ से यहाँ का। तो दिस वन इज द ए, दिस वन इज द डी, दिस वन इज द ए डी, ओके। समझ में आया, बताओ, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे हमने क्या किया, क्या समझ में नहीं आया, बताइए कमेंट में बताइए। यहाँ पे कोई मिस्टेक्स हो रही है आपको कुछ, तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या है, बी और डी है, बी और डी, इसका डिस्टेंस। अब हमें तो यहाँ तो पता नहीं है इसका डिस्टेंस क्या है, नहीं है, ओके, क्योंकि हम इसको क्या है, इनिशियल पॉइंट से नहीं ले रखे हैं, कुछ डिस्टेंस ऊपर से इसको हमने यहाँ पे कवर किया, कर रखा है ना। तो जब हम इसको कवर कर रखे हैं, तो बी डी, अगर इसका डिस्टेंस हमें पता करना होगा, तो कौन कौन सी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बताओ। अगर तो हमें पता करने के लिए हमें क्या चाहिए इसको, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। बी सी, अगर इस सारे डिस्टेंस को अगर हमें पता करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बी और डी प्लस सी और डी। जब इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को, जब इस दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो जाके यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस पता चलेगा ना। तो बट हमें यहाँ पे करना किसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ पे हमें बी और डी की वैल्यू,
फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप बी डी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी माइनस माइनस दिस वन इज द सी डी। तो बी डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, बी सी माइनस सी डी। तो अब इस वैल्यू को करना है क्या, हमें इस वाले इक्वेशंस में, इस वाले इक्वेशंस में क्या करना है, पुट करना है। तो वहां पे लिखो नाउ ए बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू है हमारे पास, तो बी डी की वैल्यू क्या है, बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। ओके, ए डी आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या है, बी कहाँ पे है, बी ये है बी और ये है सी। तो वी सी की वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये बी और सी, इसका क्या डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, वी है। तो हम यहाँ पे बी और सी इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू को वी लिखेंगे। ओके, माइनस है ना, तो माइनस सी और डी, दिस वन इज द सी और वेयर इज द डी, वेयर दिस वन इज द डी। तो यहाँ से यहाँ का इसका डिस्टेंस क्या है, ये u है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, u हो जाएगा। तो v माइनस u अपॉन दिस वन इज द d, वेयर इज द ad, सॉरी दिस वन इज द ad, a and d, a and d, a और d, इसका ये दिस वन इज द t टाइम, ये क्या है, टाइम का है ना, ये टाइम का इंक्रीज करता जा रहा है, ये टाइम है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज द t। तो we can write AB, A or B. AB is the, we can write, this one is the acceleration, this one is the also acceleration। स्लोप को हम acceleration भी बोल सकते हैं, this one is the acceleration। okay, तो acceleration is the denoted by the A। तो AB is the A equal to V minus U upon T। And also after that, this one is the, after the braking we find the velocity। so this one is the find the value of v, we can write v equal to, this one is the u, okay, u, so this one is the u, okay, and this one is also multiplied by the this one and this one, okay, तो plus this one is the 80। तो इसी को हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था ना, v इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ पे था वेलोसिटी टाइम रिलेशन में v इक्वल टू u प्लस 80, यही चीज हमने यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस 80 को हमने यहाँ से हमने इसको फाइंड किया। तो ये दिस वन इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यहाँ से हमने इसको फाइंड किया। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट को सेकेंड है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या, पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, तो इसको अच्छी तरह से समझना है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा बट हमें समझना है अच्छी तरह से। सबसे पहले इसका ग्राफ फॉर्म करते हैं। अच्छी तरह देखिए इसको, this one is the t और this one is the v, okay, and this one is also mesh, तो यहाँ से यहाँ तक मेश कर देंगे।
ये आ जाएगा ए, ओके, दिस वन इज द बी, दिस वन इज द सी, this one is the D, or this one is already initial point 0, okay, or this one is the initial point, so we can say initial point define U, or final point, the final point we can define V, okay। तो इसके अंदर करना क्या है वो देखते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमें रिमेम्बर रखना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को क्या करना है कि एरिया अंडर द स्लोप, क्या करना है, एरिया अंडर स्लोप। अब यहाँ पे देखेंगे कि एरिया अंडर स्लोप क्या क्या है। तो हमारा ये क्या है, ये स्लोप है, ये क्या स्लोप है। तो इस स्लोप के अंदर कौन कौन सा एरिया आ रहा है बताइए। देखो इस स्लोप के अंदर एक ये एरिया आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ओके, और सेकेंड वन इधर ये वाली पार्ट आ गया। बस इसका कॉन्सेप्ट यही है, किसमें, पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको बस ये एरिया अंडर स्लोप याद रखना है कि इसके अंदर का जितने भी एरिया है उस एरिया को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, जो स्लोप है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले यहाँ पे था फिर डिस्प्लेसमेंट होके यहाँ पे गया। तो इसके अंदर का जो भी ग्राफ बना रहा है ये वाला पॉइंट हो गया, और इसके इक्वल में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी सी। ओ ए, हाँ वही डिस्प्लेसमेंट, ये पार्ट हो गया, ये वाली पार्ट हो रही है, तो इसके अंदर का सारे पार्ट को ले लिया। तो यहाँ पे देखना है इसके इक्वल आ जाए एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ ए बी सी। तो इट मीन्स ये पूरा हमारा होल पार्ट आ जाएगा, ये वाली पार्ट यहाँ पे इस वाले पार्ट से पूरी आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा हमारा, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गई, और ये वाला पार्ट हो गया। तो इस पूरे पार्ट, होल पार्ट का क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया को फाइंड करेंगे और वहीं से हमें क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का रिलेशन हमें वहां से फाइंड करके वहां से हमें मिलेगा। तो लेट्स डू इट, अच्छे से समझिए इसको। देखिए तो सबसे पहले एरिया ऑफ ओ ए बी सी हमें फाइंड करना है। क्या करना है यहाँ पे, हमें एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ बी सी फाइंड करना है। अब इसके अंदर देखिए दो चीज आ रही है, एक तो क्या आ रहा है, एक ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, एक क्या आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, और सेकेंड वन क्या आ रहा है, एक रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास देखिए एक क्या है यहाँ पे, एक क्या है हमारा, ये एक ये है, एक ट्रायंगल है, और दूसरा हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, और ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। तो इस दोनों को हमें क्या करना है, इसके एरिया को फाइंड करना है, और एरिया को फाइंड करने के बाद, एरिया को फाइंड करने के बाद क्या होगा, हमें फाइंड करने के बाद वहां से हमें पोजीशन टाइम रिलेशन फाइंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल भी है ट्रायंगल भी है। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये वाली ग्राफ को।
हम इस ग्राफ को यहाँ पे एक बार और फिर से यहाँ पे बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। ओके, दिस वन इज द टी, दिस वन इज द वी, ए, ओ, डी, बी, और दिस वन इज द सी। ओके, तो फर्स्ट वन इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस वन इज द फर्स्ट और दिस वन इज द सेकेंड। ओके, अब यहाँ से हम एरिया को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं एस से। तो देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी प्लस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फिर L इंटू बी, एल इज इक्वल टू, दिस वन इज द एल, दिस वन इज द एल, यहाँ से ले लो एल, ये क्या हुआ एल, लेंथ यही हुआ, एल इसको ले लो, तो एल क्या है ओसी, ओसी इंटू दिस वन इज द ब्रेथ, तो दिस वन इज द ब्रेथ, आप ब्रेथ ये ले लीजिए, ए ओ ले लीजिए या ओ सी डी ले लीजिए, दोनों इक्वल है। यहाँ पे ओ ए इक्वल टू किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। आप दोनों में से कुछ ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे ए ओ ले लेते हैं, इसको ब्रीथ बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ ए आ जाएगा प्लस दिस वन इज द 1/2। अब इसको हम ट्रायंगल्स के फॉर्म, ट्रायंगल में देखेंगे 1/2, तो ये ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल में बी इज द बेस, तो इसके अंदर बेस क्या, तो बेस इज द दिस वन, तो बी इंटू एच, हाइट इज द हाउ मच, डी और बी, या बी डी बोलिए या डी बी बोलिए, तो यहाँ पे हम बी और डी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप एडी कीजिए, एडी है यहाँ पे, आप इसको एडी कर दीजिए, आप इसको ए डी बोलिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है उसको देख लेते हैं पहले। चलिए पहले आगे देख लेते हैं, उसके बाद फिर आएगा तो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए एस इक्वल टू, ओके, यहाँ पे ओ सी आ गया, सही है, चलो ओ सी इंटू ओ ए, ये भी करेक्ट है, प्लस 1/2, ओके, ए डी, ए एंड डी, चलो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली, ए डी। अब यहाँ पे आ रहा है क्या, बी डी, बी और डी। अब इसकी वैल्यू तो नहीं पता, कैसे फाइंड करेंगे इसको, बी और डी को, और ये भी इनिशियल पॉइंट से भी नहीं है। तो अब जैसे हमने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी सी, यहाँ पे इसको फाइंड करना है, बी और सी को फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, तो ही जाके हमें बी सी की वैल्यू आएगी। बट हमें किसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू बी सी हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू, बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, बी डी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बी सी और माइनस सी डी। तो वी कैन राइट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको बी डी के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस सी डी। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, ओ सी, ओ एंड सी, ओ और सी,
और ये किसके किसके बीच में, ये टाइम, ये किसके लाइनिंग पे है, टाइम के। तो इसको हम टी इंटू ओ ए, ओ और ए, ओ और ए, इसका इसके इसका क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, तो इसको हम यू करेंगे प्लस 1/2 इंटू ए डी, ए एंड डी, दिस वन इज ऑल्सो टाइम, दिस वन इज द टाइम। ओके, इंटू दिस वन इज द, बताओ, BC, B and C. Where is BC? This one is the, this one is the B as C. So this one is the V. This one is the V minus this one is the CD. This one is the CD. So CD is the, this one initial point U. So therefore this one is the U. Okay. Is there from the equation of motion, from the equation of motion वहां से हमें क्या मिला था वो हम देखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, आप वहां पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वो हमारा यहाँ पे हेल्प आएगा, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, u प्लस ए टी। तो अगर हम यहाँ पे v माइनस यू को बाहर करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए टी आ जाएगा। इसको लिख सकते क्या, तो इस फॉर्म को v माइनस यू को यहाँ पे जो था v माइनस यू, इसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, रिप्लेस करते हैं इसको यहाँ पे। तो हमारे पास क्या था वो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, s इक्वल टू टी इंटू यू, ओके, प्लस 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू। हमने v माइनस यू को रिप्लेस किया, ए टी के फॉर्म में लिखेंगे। चलो, s इक्वल टू टी इंटू यू प्लस 1/2 इंटू टी, और इसको रिप्लेस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू 80 आ जाएगा, 80 आएगा। तो वी कैन राइट इज देयर s इक्वल टू we can write, therefore this one is the ut, we can write ut plus this one is the half, this one is also half, and this one is the t80, it means a t square. Okay, so we can say we have s is equal to ut plus half at square. This one is the proved. ओके, हमें क्या करें, यही प्रूव करना था ना। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दिस वन इज द पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन, दिस इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, कहीं भी पोजीशन टाइम रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली वहां पे आप इसको यूज करके आप वहां पे फाइंड कर सकते हैं, नो डाउट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके,
पोजीशन टाइम यहाँ पे हम बात करेंगे पोजीशन और टाइम रिलेशन के बीच में, ठीक है, और वहां से हम फाइंड करेंगे। ओके, तो लेट्स डू स्टार्ट। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से देखिए, इंटरेस्टिंग है। सेम एज यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे फिगर को, ठीक है। टाइम है, ये वेलोसिटी है, और इस पोजीशन से हमने एक स्लोप को लिया और इसको इस पोजीशन से हमने मेश कर दिया, और इस वाले पार्ट को यहाँ से हम मेश कर दिए। ओ हो गया, ए बी, और दिस वन इज अ सी। इसको यहाँ से कर दीजिए डी, और इस वाले पार्ट को आप ई ले लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको फाइंड करने का देखते हैं यहाँ पे। एरिया अंडर स्लोप इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। सेम कॉन्सेप्ट है वहां पे भी। एरिया अंडर द स्लोप, इस स्लोप के अंदर जितने एरिया है उसको फाइंड करना है, ठीक है। इस एरिया के अंदर देखना है कितने सारे है, तो इस एरिया के अंदर क्या आ रहा है, ये वाले पार्ट सारे आ रहे हैं, यही पार्ट है ना स्लोप के अंदर में। ये क्या है, स्लोप है, यही तो स्लोप है। इस स्लोप के अंदर में इस अंदर के वाले पार्ट को हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए वो देखते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला वो देखते हैं सबसे पहले, ये हम कॉन्सेप्ट है, देखते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी इक्वल टू, वही है। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इस वाले यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। बताओ, आपको ऐसे किसी को पता है क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करें यहाँ पे? बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करें। एक चीज यहाँ पे गलत करती है, क्या गलत किए वो देखते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे ये वाली पोर्शंस नहीं आएगा इसके अंदर। ये तो स्लोप है, बट ये टाइम के साथ इसमें जो है पोजीशन टाइम रिलेशंस में ये वाली पोजीशन यहाँ पे हम इसको मिस नहीं करेंगे, ये वाली पोजीशन मिस नहीं होगा, ठीक है। ये ओनली हम वहां पे करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशंस में ही करेंगे, और वेलोसिटी टाइम रिलेशंस में करेंगे, बट पोजीशन टाइम रिलेशन में हम इस वाले पार्ट को यहाँ से मिस नहीं करते। और ये हमारा इनिशियल हो गया, इसको हम यू से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अभी पता चला हमें यहाँ पे कि यहाँ पे गलत आ रही थी फॉर्मूला, तो फिर इजिली हम उसको फाइंड, अगर इसको अगर यहाँ से मेस कर देते हैं तो फिर यहाँ से एरिया ऑफ क्या करते हैं ट्रायंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फिर प्लस कर देते हैं, तो फिर सेम आ जाता है यहाँ पे। बट हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ये यहाँ से मेस नहीं होगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रेपेजियम का शेप का आ गया, ठीक है, ओ ए बी सी। इसके अंदर कोई भी ना ट्रायंगल है ना रेक्टेंगल है, ये ट्रेपेजियम साइज का है। तो इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को देख लेते हैं। 1/2 इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड। ओके, इस फॉर्मूला को आप रिमेम्बर रख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपोजियम OABC है, ये ट्रेपोजियम साइज का है। ठीक है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा ट्रेपोजियम के बारे में और उसका टाइप्स को पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, वहां पे देखिए आप इसको, इस फॉर्मूला को हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इट मीन्स हम उसको एस से ही डिफाइन करेंगे। तो एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू, इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे देखा सम ऑफ द पैरेलल साइड। ओके, पैरेलल साइड क्या है, देखिए यहाँ पे पैरेलल साइड क्या गया, ये हो गया BC, दिस वन इज द OA। आया, बताओ आया, हाँ या नहीं बताइए क्या होगा। पैरेलल साइड कौन है, ये OA आ गया और BC आ गया, ये और ये दोनों पैरेलल है। ये तो पैरेलल नहीं है, क्या है, एरिया ऑफ, सॉरी दिस वन इज हाफ तो आ गया, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या आ गया, OA आ गया और ये BC आ गया। ये तो पैरेलल इसके पैरेलल नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, OA इंटू BC। चलो, तो यहाँ पे क्या आ गया, OA इंटू BC एंड this one is the altitude. So altitude is the, which is the altitude? So altitude is the OC. So altitude is the OC. So we have 1/2 into OA. O or A? OA is the defined as the, this one is the, which is this one? बताओ, this one is the initial point, it means U. इसके बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस U. तो this one is the U into BC. B and C, this one is the V, therefore this one is the V into O and C. Where is the O and C? O and C, this one is the time, it means T. So this one is the T. Okay, and also यहाँ पे देखते हैं by the first equation of motion, वहां से फिर कहाँ जाना, हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस में जाना था। वहां पे क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस AT था, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, T की वैल्यू हमें फाइंड करना है, बताओ। तो T की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, V माइनस U अपॉन A आएगा। इसकी वैल्यू फाइंड किया, अब हमें क्या करना, हमें लाना क्या है, V² माइनस U² इक्वल टू 2AS, इस फॉर्मूला को हमें लाना। तो इट मीन्स V की वैल्यू भी ट्वाइस लाना है, U की वैल्यू भी ट्वाइस लाना है यहाँ पे, बट सिंगल सिंगल है हमारा, U भी सिंगल है, V भी सिंगल है। ओके, T इज द ऑलरेडी यहाँ पे है, T की तो जरूरत है नहीं हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, T को रिप्लेस करना है और ऑलरेडी S हमारे पास है, 2 भी है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे देखेंगे S इक्वल टू, ओके बताओ 1/2 इंटू, अब इसको क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे U प्लस V ऑलरेडी है हमारे पास, चलो U प्लस V ऑलरेडी है हमारे पास, और इंटू T को हमने किस में रिप्लेस किया, T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, यहाँ पे हमने रिप्लेस किया। ओके, नो डाउट। चलो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 2A आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा U प्लस V इंटू V माइनस U। ओके, आएगा, बताओ आएगा, आ जाएगा। चलो एक फॉर्मूला अब यहाँ पे बताओ, U प्लस V इंटू V माइनस U। एक फॉर्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, A² माइनस B²।
ओके, आपने शायद नाइन्थ की क्लास में भी पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला यूजुअल है, आते रहते हैं। जब तक आपको डेरिवेशन और जब तक आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से नहीं आएगा, तो आप फिजिक्स को डेरिवेशन करने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला को अप्लाई किया। तो बताइए, एक को हमने यू के साथ रिप्लेस कर देंगे, माइनस बी को वी के साथ कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताओ। तो s इजकल टू, अब इसके बदले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दिया। तो या इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन, इसके अपॉन में क्या 2a है, हमें लाना क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as, 2as हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो बताओ 2as, तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको कर दीजिए यहाँ पे। तो 2as इजकल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, ये तो प्रूव करना था हमें। ओके, दिस वन इज द प्रूव। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा हमारा ये लेक्चर। ठीक है, तो इसका कुछ एक और पार्ट बच गया, वो हम थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे है डिस्टेंस या स्पीड। ओके, डिस्टेंस या स्पीड ऑफ ए सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, तो मान के चलिए ये सर्कल है हमारा, इसको थोड़ा अच्छी तरह बना लेते हैं। क्या है, सर्कल है, इसका ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, क्या है, इसका ये रेडियस है, आर से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, और रेडियस हो गया, और किसी भी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस जब कवर करेगा तो क्या होगा, कितना डिस्टेंस को कितने टाइम में वो ट्रेवल करना। ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस यहाँ से फाइंड करना, ठीक है, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, ये फॉर्मूला है, 2 पाई आर होता। और जहाँ पे पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं 22/7 या 3.14, हम दोनों में से कोई वैल्यू को ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पे स्पीड की बात करें, तो स्पीड का क्या आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन क्या होगा, इसका टाइम का आ जाएगा। ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया, और ये टाइम का भी आ गया। ठीक है, किसी भी सर्कुलर पाथ पे, जब हम किसी सर्कुलर पाथ पे करेंगे और वहां पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो हम 2 पाई आर फाइंड करेंगे। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो 2 पाई आर ओनली इसके सर्कल के अराउंड है, ये है ना, ये क्या है, इसके सर्कल के अराउंड को हम सर्कमफेरेंस को फाइंड करेंगे। अगर स्पीड की बात करेंगे हम वहां पे, तो इसके सर्कमफेरेंस की बात तो करेंगे, इसके साथ साथ क्या करेंगे, हम टाइम की भी बात करेंगे, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, टाइम की बात भी करेंगे हम, और वहां पे हमारी वो चीज क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे कमेंट कीजिए, और आई एम श्योर कि आपको मैसेज हम, आपकी सॉल्यूशन, आपकी डाउट को हम पूरी करेंगे। और ये हमारा पार्ट 2 था। इस पार्ट 2 में
अराउंड लगभग सारे टॉपिक इसमें कवर हो गया। हो सकता है कि एक टॉपिक इसमें मिस हो रहा है, बट हम उसको जब मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा पार्ट 3, जब हम वहाँ पे आएंगे पार्ट 3 के अंदर जो हम क्या करेंगे, नोमेरिकल पार्ट को करेंगे। क्या करना है, नोमेरिकल पार्ट को करेंगे। तो वहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, और वहाँ पे हमारे नोमेरिकल पार्ट को देखिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।